आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। ठीक है, बाबा ने कहा मेरी मत पे चलो और प्रारब्ध बनाओ। प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? आंसर है, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाली सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वो वर्षे के हकदार बनते हैं। श्रीमत का पालन करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं, जो सेवा में आगे आगे रहते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाबा ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है, यानी जब शरीर लेती है, तो शरीर पे नाम पड़ता है। आत्मा तो हमेशा आत्मा ही है, चाहे वो बच्चे की है, बूढ़े की है, जवान की है या किसी और की है तो आत्मा ही। ठीक है, नाम शरीर से पुकारा जाएगा, अदरवाइज और कोई नाम नहीं है। तो ब्रह्मा देवताई नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि आकारी है, तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। ठीक है, नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, एक ही इस आत्मा का नाम है। बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। बाबा ने कहा सबका नाम देह पर पड़ता है, लेकिन बाबा का नाम जो है वो आत्मा पर है। ठीक है, क्योंकि उनका देह तो अपना नहीं है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का तो एक ही नाम चलता है, वो कभी नहीं बदलता। तो इससे सिद्ध होता है कि वो कभी जन्म मरण में नहीं आते। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा न सके। इसीलिए आत्मा और परमात्मा में फर्क है, क्योंकि परमात्मा भी अगर ऐसे जन्म ले और मृत्यु को प्राप्त करे तो वो भी दुखी हो जाए फिर। तो परमात्मा के लिए तो ऐसा कहना भी नहीं शोभता। तो अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं हो कहा जाता, वहाँ तो बहुत सहज रीति एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना तो यहाँ पर है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। बाबा ने कहा वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। बाबा ने कहा शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई जाती है, बीच में ज्योति बिंदु दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना किसने करी? परमात्मा शिव ने करी, शिव बाबा ने करी। ठीक है, वो रचयिता है, सृष्टि के रचयिता, देवताओं के रचयिता, हर किसी के रचयिता। तो इसीलिए ऐसा दिखाया जाता है कि जब भगवान सृष्टि पे अवतरित हुए तो आके उन्होंने 3 देवताओं की रचना रची, जिससे कि वो स्थापना, पालना और विनाश करा सके। तो बाबा ने कहा इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे ना। तो बाबा आया है, ले जाने के लिए आया है, तो उनको साजन भी कहा जाता है। परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता।
वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। इसीलिए जो संबंध है यहाँ भगवान से हम जोड़ते हैं वो पिता और संतान का संबंध है। ये सबसे प्यारा संबंध है। तो बाबा ने कहा इस संबंध से तुम मुझसे सब प्राप्त कर सकते हो। तो माँ बाप तो बच्चों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, हर तरह से प्यार देते हैं। तो बाबा ने कहा यही संबंध जोड़ के रखो, पिता का संबंध। और असलियत में भी तो पिता ही है, आत्मा तो उसी की बैठी है ना शरीर में। वो जब चाहे ऊपर बुला ले, कितनी अच्छी बात है नहीं। और रोने वाले रोते रह जाए कि हमारे प्रियजन चले गए। अब प्रियजन तो वो किसकी है? प्रियजन तो उसकी है ना, बाकी तो जो हक है वो तो बाद में ही है किसी का। जैसे माँ के बाद पहला हक तो माँ का ही होता है ना बच्चे के ऊपर, तो दूसरे का भी हक पिता का भी बाद में दिया जाएगा, पहले तो माँ को ही कहेंगे ना। तो यहाँ पर भी हम सबकी माँ कौन है? तो बाबा ने कहा पहला हक तो मेरा तुम्हारे पे, अगर सही तरीके से कायदे से देखा जाए तो अब मैं तुमको अपने पास बुलाता हूँ तो तुम मेरे से इस संबंध को पक्का कर लो। भूल जाते हैं, सारे दुख की जड़ है इस बात को भूल जाना। स्वयं को अकेला कर देते हैं तभी ये हाल होता है, ठीक है। अदरवाइज जब तक बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं वो हर तरह से सुखी रहते हैं, हर मुसीबत को जीत लेते हैं। कितने भी बड़ा पहाड़ हो तो कहते हैं बस माँ बाप रहने चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम मेरी आशीर्वाद में रहो, मेरी छत्र छाया में रहो, तो तुम्हारे पे कोई भी आँच नहीं आएगी। अब दिक्कत यही है, छत्र छाया से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते। फिर कहते हैं भगवान हमारी क्या करो, मदद करो। कैसे करें, आप तो छतरी से बाहर निकल गए ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें, बाबा कह रहे तुम मेरी क्या हो? संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। और बाबा को भूल जाने से मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप, टीचर, सदगुरु है, इसलिए होना चाहिए कि वो बाप बन के, टीचर बन के हर तरह से बच्चों की पालना कर रहे हैं। जो जैसे बुला लेता है बाबा वैसे हाजिर हो जाता है, ठीक है। कोई बच्चा बनाने को बुलाता है तो बच्चा बन के आ जाता है, पिता के संबंध से बुलाता है तो वैसे आ जाता है। तो बाबा ने कहा मैं तो हर तरह से हाजिर हूँ और मैं हर तरह से अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी तरह से बाबा क्या कह रहे हैं, मैं कमी नहीं कर रहा। तो मेरे चरित्र का क्या होना चाहिए? गायन होना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य जानते नहीं है। मनुष्य ने भगवान को तो ऐसी कोई बड़ी चीज बना दिया है कि बस बहुत कम ही उनको याद किया जाए। जब मुसीबत पड़े सर पे तो बुलाओ भगवान को। और जबकि भगवान से जो संबंध है वो तो बहुत लविंग रिलेशन है पिता और पुत्र का। तो कहती तो दुनिया आई कि भगवान सबका पिता है, उसको याद करो। लेकिन मुझे ये बताओ फीलिंग कितनों ने की? मुझे तो लगता नहीं किसी एक ने भी फीलिंग करी दुनिया में भगवान से पिता की। बस ऐसे ही गाते आते हैं, इसीलिए तो दुखी है। फिर इसीलिए पूजा पाठ करके भी दुखी हैं, इसीलिए जब तक करके भी दुखी हैं, शास्त्र पढ़ के भी दुखी हैं। क्योंकि सही तरीके से असली, जैसे कहते हैं ना जिगरी वाला, जिगरी प्यार से भगवान को नहीं पुकारते। तो आपको चाहिए ये कि आप खुद देखो अपने आप को भी कि मुझे तो ज्ञान मिल गया, मुझे तो समझ मिल गई, मैं कितना जिगर से बुला रही हूँ। चलो सबको छोड़ देते हैं, हम खुद को तो देख ले, क्योंकि हमें तो समझ मिल गई। तो जितना आपका जिगर से बुलाना होगा, जितना प्रेम में खिंचाव होगा, उतना ही ज्यादा आपको महसूसता होगी, भगवान की प्रेजेंस फील होगी। जैसे बच्चे को कैसे प्यार से खिलाते, नहीं भी खाता, गुस्सा भी करता है तो भी खिलाएंगे कि नहीं तू खा ले। बाबा खिलाते हैं, खिलाना चाहिए कि बाबा नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही कि आपने खा लिया, आप खाओ। और मुझे इस बात का रिप्लाई ये चाहिए कि मुझे ना खुशी चाहिए बाबा, मुझे संतुष्टि चाहिए। और ये होगा, जैसे भक्ति में लोग करते हैं, सही तरीके से करने पे तो होती है, ऐसे थोड़ी फटाफट फटाफट सब कर दिया जैसे औरों को कर रहे हैं, ऐसे बस बाबा का कर रहे हैं। हाँ, वो जिगर का होता है, स्वीकार कर रहे, वही तो कह रहे हैं। कितना कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट सब चल रहा है, यहाँ तो बीच में कोई है ही नहीं आपके और भगवान के बीच में।
तो ये खुशी, यही तो निशानी है कि उसने स्वीकार किया कि आपको खुशी हो रही है। तो इसलिए वो जिगर पैदा करो, वो प्यार पैदा करो परमात्मा से, तब तो कुछ समझ में आए। बाबा ने कहा, बच्चे देखो मैं तो हर तरह से करता हूँ सब। बाबा ने कहा, कृष्ण के चरित्र की नहीं है, वह भी बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है, वो तो कहानी मुआ फिर बना दिया। भाई कहानी सुनने में तो हर किसी को मजा आता है। अच्छा हाँ, आप उसमें समझाने भी लगो तो भी कहेंगे हाँ चुप रहो, देखने दो पहले, ऐसे करते हैं ना। तो इस बात से समझ में आता है कि उनको सिर्फ मजा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके पीछे का अर्थ नहीं चाहिए। तो यही तो बाबा कह रहे हैं कि जितने भी चरित्र दिखाए हैं, जितने भी भक्ति पूजा पाठ में आजकल कितनी कहानियां बना रही हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ठीक है, उसके पीछे का अर्थ कोई समझना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो फिर दुखी है, इसीलिए दुखी है। आप, मैं नहीं कहती कि आप बहुत कुछ करो, आप थोड़ा कर लो, लेकिन वो थोड़ा तो अच्छा कर लो, समझ से कर लो। आप एक दिया ही जला रहे हैं, कम से कम उसे ही समझ से जला लें। दुनिया की तरफ दिखावा ना करें। लोगों के साथ तो दिखावा करते ही हैं, कम से कम भगवान के सामने तो दिखावा मत करें। कितना बड़ा चीटिंग कर रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं जी हम पूजा कर रहे हैं, आपके एहसान कर रहे, मत करो। ये दिखाते हैं भाई हम धूपबत्ती अगरबत्ती जला रहे हैं और फटाफट घंटी बजा के क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और उसमें ये भी नहीं पता, ये मुझे तो लगता नहीं कि किसी का एक सेकंड में दिमाग वहाँ टिकता होगा। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक भगवान के साथ भी आप छल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके साथ तो कम से कम ऐसे ना करें। अगर आपका भगवान को मनाने को मन नहीं कर रहा, मत मनाओ, कम से कम छल तो मत करो। अगर आपको नाराजगी चाहिए तो रखो नाराजगी, लेकिन ढोंग तो मत करो। आप पूछे भगवान भाई क्यों नाराज हो, इसलिए नाराज है, आपने दर्शन नहीं दिए, आपने कुछ अच्छा नहीं किया, तो वो बताएगी क्या अच्छा करना था। ठीक है, तो अर्थ से करें। बाबनी का वह तो तुम देखते हो ना कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ। बाकी तो यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप को याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात है बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। मतलब ऐसी आत्मा का कल्याण करो ना, क्योंकि अभिमान रहता है मनुष्य को। तो बाबनी का सब कुछ डिपेंड करता है गीता पर। गीता निराकार परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। तो कल बताया था क्या है विनाश ज्वाला। विकारों का नाश होगा। जैसे जैसे लोग अपना ज्ञान योग करते जाएंगे वैसे वैसे हर किसी के अंदर से क्या होते खत्म जाएंगे, एक के से खत्म होंगे, दूसरे से होंगे, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। ठीक है ना, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, ऐसे ही एक एक जने से स्वर्ग आएगा। ये नहीं कि लोग सही हो तब मैं सही हूँ। इसीलिए बाबा ने हमें स्लोगन दे रखा है। क्या स्लोगन है बताओ? आप बदलो तो दुनिया बदलेगी, आपको नहीं बदलना तो बाबा ने कहा फिर मत सोचो कि आप कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग चले। पहला कदम तो आपको ठीक है, सपोर्ट करेगा बाबा। फिर कहा कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वह कहाँ का मालिक है? क्या वह विश्व का या सारी सृष्टि का मालिक है? परमात्मा ने परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ठीक है, और वो कौन सी सृष्टि का बनते हैं देवी देवता भी? दैवी सृष्टि का। ठीक है, सतयुग की दुनिया का। तो ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का घर, ब्रह्मांड है बाप का घर। ठीक है, परम धाम, इस चांद सितारों की दुनिया से पार जो दुनिया है, जहाँ पर जिसे हम आत्माओं की दुनिया कहते हैं। ठीक है,
जो हमारा घर है, जहाँ से हम आत्माएं उतरती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं जैसे कोई है नहीं, तो जैसे ये चित्र है परम धाम का, तो हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। भगवान हमें 5 तत्वों का शरीर प्रदान करते हैं और भेज देते हैं हिसाब पूरा करने के लिए कि किस किस के साथ क्या करके आए हो, अब हिसाब करके आओ। किससे ज्यादा पैसे ले लिए, किसका अपमान करा, किसका क्या किया, अब सब पूरा करके आना। जो समझदार माँ बाप होते हैं वही कहते हैं ना, भाई तुमने क्यों किसी के साथ गलत किया, माफी मांग के आओ जाओ। कहते हैं ना बच्चों को कि सॉरी बोल के आओ जाओ। तो बाबा भी हमें सॉरी बोलने को भेजा कहीं से। इस जन्म में तो आपको लगेगा मैंने कोई गलती की नहीं, लेकिन वो पीछे के जन्म की गलती वो बाबा तो जानता है ना, इसीलिए सॉरी बुलवा रहा है, इसीलिए माफी मंगवा रहा है कि तुम अपना क्या कर लो, सब सेटल कर लो, तभी आना मेरे पास। जैसे आप कह देते हो ना, मेरे पास तब तक मत आइयो जब तक तू सॉरी ना बोल दे उसको। तो वो हमारा पिता है, वो जानता है हमने कहाँ किसके साथ क्या बिगाड़ा है, इसीलिए हमारा सबसे सेटल करवा रहा है प्यार से। किसकी सेवा करवा रहा है, प्यार से, कि तुमने बहुत सेवा ली है, अब तुम करके आओ जाओ। आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में भी तो कोई तो अच्छा होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि सबके जीवन में सब खराब है। किसी के बच्चे अच्छे, किसी के युगल अच्छे, किसी का कोई अच्छा, कोई तो एक अच्छा है नहीं। जैसे कईयों के जीवन में कोई भी कहते हैं कोई भी नहीं है, तो मैं उनको ये जवाब है कि कोई तो अच्छा होगा ही, नहीं तो आप जी कैसे रहे होकर। तो आप इस बात को सामने रख के फिर आगे बढ़ो। भगवान मेरे से कह रहा है, इसीलिए क्योंकि वो मेरे को इसीलिए तो भेजा है ना कि भाई मैंने अच्छा किया तो वो भी मेरे साथ अच्छा करने आया। अब मुझे भी तो किसी के साथ अच्छा करना है। आप बस अच्छा अच्छा लेते जाओ, इसको ऐसे समझो बस अच्छा अच्छा खुद स्वयं ही खाते जाओ, दूसरे को कोई मत खिलाओ। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आप अच्छा व्यवहार चाह रहे हो, मेरे साथ सब सम्मान करें, मुझे सब प्यार करें, मेरे सब इज्जत करें, तो आप भी तो फॉरवर्ड करो, चाहे वो बच्चे को ही करो, पर करो। डेफिनेटली वो वापस आएगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसमें क्या है, किया ही वापस आता है। जो कुछ करेगा ही नहीं उसके पास बचाना ही नहीं है। ऐसे तो है नहीं खाली बैठ करके सब अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। बिगाड़ा आपने बहुत कुछ दिया पीछे के जन्म में। तो बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे फिर? अपना हिसाब पूरा करेंगे, और जो बाबा कह रहा है उसको सराखों पे रखेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है और माँ बाप ही जानते हैं कि बच्चों की भलाई किस चीज में होती है। क्यों आपसे कहते हैं कि जो आपका अपमान कर रहा है उसे भी माला डालो गले में, उसके भी फूलों की माला चढ़ाओ, क्योंकि वो जानता है वो जानता है आपने क्या खराब किया है। आपको नहीं लग रहा कुछ भी, आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है जब दूसरे लोग आपका सर्टिफिकेट दे दे तब मानना आप अच्छे हो, क्योंकि हिसाब आपके दूसरों से, अपने से तो नहीं है, दूसरों से हिसाब है। तो क्या करेंगे फिर? पाठ बजाने के लिए बाबा ने नीचे भेजा, तो सबसे अपना अपना सेटल करें अकाउंट। हम एक दो की पिछाड़ी आते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटीजम अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेगा उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। क्या कह रहे हैं? उनको हिस्सा मिलेगा उसी हिसाब से। क्या कह रहे हैं कि क्या करें फिर? हाँ ठीक है, मददगार बनेंगे भगवान के, तो क्या होगा? बाबा ने कहा उसी हिसाब से फिर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो हिस्सा चाहिए सबको अपना अपना। हिस्से के पीछे तो बड़ी लड़ाइयाँ है। तो यहाँ तो बाबा कह रहा है खुला हिस्सा है, तो मैं जितना चाहे ले लो, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है ना, तो दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनको फल देने वाला वही है। तो श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है।
बाबा ने कहा बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर कर रही है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम इस बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ मत। ठीक है, मातेश्वरी जगदम्बा जिनका स्मृति दिवस है 24 जून को, जो हम करेंगे, तो वो भी कैसे बनी, बाबा से पहले संपूर्ण बनी। ठीक है, कैसे उन्होंने इतनी अच्छी विद्या ग्रहण कर ली, बाबा की ज्ञान को ऐसे अमल कर लिया कि जो विद्या की देवी कहलाई। आध्यात्मिक विद्या है ना ये। कोई मनुष्य देवताओं जैसा श्रेष्ठ तो नहीं हो सकती। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। यहाँ कौन श्रेष्ठ है? कोई भी नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, टीचर सदगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता, श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी फिर ऐड हो जाते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। क्षत्रियता का प्रतीक है धनुष। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया? हाँ, ठीक है। बाबा ने कहा 2 कला कम हो गई, सो तो होनी जरूर है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। क्या है ना, वो तो सोचते हैं नहीं ये तो और अच्छा है, और अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अब शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग इस समय समाप्ति की ओर चल रहा है। कलयुग समाप्ति के लक्षण बता रखे हैं स्पष्ट रूप से। आपको बताया ना, कन्या खुद वर मांगेगी, अनाज पुड़ियाओं में बिकेगा, बालों का श्रृंगार होगा, गाय भ्रष्टा खाएगी। तो ये किसकी निशानी है? ये कलयुग के अंत की निशानी शास्त्रों में बता रखी है। तो फिर कहाँ से चढ़ती कला हो गई? वो तो शुक्रिया बाबा का कि जो हम बच्चों को ये ज्ञान दिया, जो हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। ये है रावण का राज्य, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। इस समय सभी चल रहे हैं आसुरी मत पे। सब विकारों के वशीभूत हैं, सब पतित हैं। पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, बाबा ने कहा भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर उनको मैं आकर पावन बना। तो इस ज्ञान से क्या बन रहे हैं? ठीक है, भगवान के ज्ञान से पावन बनती आत्मा। सबसे पहले ये तो शरीर पावन बनेगा। शरीर से बैठ के सुन रहे हैं, इसीलिए कैसे भी करके खुद को मुरली में बिठाना चाहिए, चाहे जितनी भी बेचैनी हो। ठीक है, क्योंकि पावन कर रहे हैं ना। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कोई बैठना थोड़ी चाहता है डॉक्टर के पास, लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर लिटा देता है उस पर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्ट्रेचर। लेट जाओ, तो घबराएंगे। फिर भी खुद को पता है कि इलाज करना लेटाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो बाबा ने भी कहा कि कैसे भी करके यहाँ पर भी इस समय इलाज होता है 5 से 6। ये किसका इलाज है? हाँ, जो भी कोई बीमार है वो 5 से 6 संपर्क करे, और कुछ ना हो तो यहाँ मुरली में आके बैठ जाए और स्वयं को बहुत हष्ट पुष्ट पाएगा आफ्टर 1 आवर। ठीक है ना भाई? मुरली सुन के जब जाते तो अच्छा लगता है ना, तो आत्मा को ताकत मिल गई। किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट अपने आप को गिरने मत दो। चाहे शरीर की अवस्था कैसे भी चल रही है, चाहे पैर चल रहे नहीं चल रहे, चाहे शरीर उठ रहा है नहीं उठ रहा, इसे उठाओ। ये उठी ना तो शरीर को उठा लेगी। मन से कभी खुद को गिरने मत दो। जो मन से खुद को मजबूत रखेगा वो बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे देगा। जैसे दीदी दादियों ने दी, 3 दिन कैंसर थे, कभी लगा शक्ल से देख कर। डॉक्टर लोग भी जानकी दादी जी से जब जाते थे मिलने तो पूछते थे आप कैसी हो, तो वही पूछ देती थी पहले कि आप कैसे हो। डॉक्टरों से ही पूछ देती थी आप कैसे हो, तो डॉक्टर ही हैरान कि भाई ऐसे मरीज भी होते हैं क्या। और शक्ल से लगता ही नहीं था देख के कि ये इतनी बीमार है। तो क्या मजबूत था? कौन था साथ में? तो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी बस ऐसे पार कर दिया हंसी हंसी में। तो आप तो सब फिर भी काफी हद तक सही हो, ऐसी कुछ मुसीबत नहीं है, सब कुछ सही है। तो आपको तो कितना खुश रहना चाहिए और कितना औरों को भी उठाना चाहिए।
जो उदास हो रखे हैं उनको उठाओ। ऐसे थोड़ी कि नहीं हाँ तो बड़ा बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसे तो नहीं करता कोई। किसी के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने होते हैं, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो और ही वो ही खुद ही गड़ जाएगा बेचारा। तो कभी भी किसी के घर की परिस्थितियों की पुरानी बातें अगर आप सुनते हैं तो उसको दूसरे वे में ले जाएं, पॉजिटिव वे में, कि आप चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपसे पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, सबसे आप बात करोगे, कितने आप फोन अटेंड करोगे, तो हर हाल में किसी भी व्यक्ति से आपको नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे तो पॉजिटिव ही होंगे। जैसे हमसे आप बात करते हैं तो आपकी कैसी भी बात होगी तो उसे पॉजिटिव वे में आ जाती है। जैसे लोगों की संगत में रहोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अब आप भी तो रिलैक्स रहने चाहिए, आप भी तो लोगों से बोलचाल रखते हो ना, तो आपको भी किसी की बातें नेगेटिव ना कर दे, खुद को संभाल लेना होता है, चाहे कोई कितनी खराब बात करे। अब मेरे से तो सब हर तरह की बातें करते हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहता किससे मैंने क्या बात करी थी, क्योंकि मेरा बातों में क्या नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए नहीं ध्यान रहता। ध्यान भी रहे अगर इंटरेस्ट रहेगा। आप लोग जिसकी भी बातें सुनो तो भले सुनो, इंटरेस्ट से न सुनो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट से सुनोगे तो अंदर चली जाएगी वो, और जो अंदर चली गई वो फिर निकलेगी नहीं। उसे निकालने के लिए बाबा को आपको घंटों बिठाना पड़ेगा योग तपस्या में। इसीलिए सबकी सुन लो, लेकिन अब ऐसा रूड भी ना लगे पर आपकी बातों से कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कभी मेरे से बात करके आपको लगता है ऐसा कि मैं रूड बिहेव कर रही नहीं ना, और सुन लेती हूँ सब, पर कुछ भी नहीं ध्यान रहता। मतलब मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो सीखेंगे। बात सबसे करनी है, लेकिन जब आपके काम की बात नहीं तो आगे मूव ऑन करो और उसको ठीक कर दो ना जो आपसे बात कर रहा है। हाँ, अब उसको ठीक कर दो। आपसे बात करना यानी कि डॉक्टर से बात करना है। अब हर कोई डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। कैसे डॉक्टर? मन के डॉक्टर, शरीर के डॉक्टर बनने के चक्कर मत रहना। उसके लिए तो यूट्यूब भी बहुत है। ठीक है, आजकल बहुत हो गया ना ज्ञान देने वाले भी, इसलिए आपको मैं मन के डॉक्टर हूँ। आपको कोई बीमारी हो तो संपर्क करें, ठीक है। तो रहेंगे खुश। तो बावनी का पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, न चरित्र की बात है। पतित पावन तो एक बाबा है। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी तो गत मत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो तुम अब जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। पहले थोड़ी होती है, मतलब तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पा रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ सेवाएं चल रही हैं, ना भाषा का ज्ञान, ना वस्त्रों का ज्ञान, ना धर्म का ज्ञान, फिर भी सेवाएं चल रही हैं। ऐसी ऐसी जगह सेवा चल रही है, और करने वाले कोई और नहीं है, बहने ही है, और कराने वाला बाबा है। तो वो सौभाग्य की जो ऐसी बहनों को बाबा क्या करता है, माध्यम बनाता है सेवा करवाने के लिए। तो राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के प्रारब्ध की, पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा, गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मालामाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अंदर में बड़ी खुशी रहती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आधी जलाते हैं। समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? अंदर भी खुशी रहती है ना, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, बाबा क्या कह रहे हैं कि खुशियों की बात करें, ऐसे नहीं कि बाहर से बत्तियां जला दे। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं। बाबा ने कहा अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाबा से वर्षा पा रही हो, तो मुख्य बात है समझने की कि गीता का भगवान शिव है, सबको समझाना है, ठीक है। बाबा ने कहा उसने ही राजयोग सिखाया था, सो फिर अब सिखला रही है। सिखलाते भी तब है जब राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में भी देरी नहीं करते,
तो तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। बावनी का तभी तो कुछ प्राप्त होगा। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है कि एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले ले। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। तो ये है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। मम्मा बाबा कहते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो कुल कलंकित हो और ही 100 गुना सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई तो विकार में जाते और फिर बतलाते भी नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को भी छोड़ते नहीं है, वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आती हैं। बाबा समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, फिर विकार में जाना ये तो अपनी सत्यानाश कर रहे हो। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, विकार बगैर नहीं रह सकते हो तो यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है। नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठा हो तो कितना खराब लगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे को ले आने पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सत्संग हैं जहाँ जाकर वहां भक्ति करो। यहाँ तो साफ सुथरों को एंट्री है, ऐसे नहीं बाहर के साफ अंदर के साफ। ठीक है, स्पष्ट कह रहे हैं नहीं आना मत आओ लेकिन वातावरण खराब नहीं करो, मत करो, क्योंकि ये इंद्र सभा है। ठीक है, तो इंद्र सभा में समझते हैं ना, कोई आसुरी वृत्ति वाला बैठ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा भक्ति के लिए मना नहीं करते, जिसको जो करना है करे, लेकिन साफ सुथरे होकर बैठे। कुछ गलत हो भी रहा है तो आपको उपाय भी तो बता रखे हैं कितने। आप बाबा से कहो, पीछे पड़ जाओ, बाबा मुझे नहीं पता, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे शुद्ध खान पान चाहिए, मेरे घर का वातावरण ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूं। आप समस्या रखोगे तो समाधान मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा बताओ। अदरवाइज ऐसे ही गाना गाते रहो बस कि हमसे तो होगा नहीं होगा तो ठीक है, फिर क्या कर सकते, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं, ये तो प्यार का सौदा है। प्यार में लोग कैसे क्या कर देते हैं, वही तो बात है। भगवान से प्यार है ना आपको, तो प्यार में ये क्या चीज है, शुद्ध खान पान, बताओ क्या गलत है इसमें। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ गलत है। भगवान ने जो नियम मर्यादाएं हमें बना के दी हैं, बहुत सुकून की है, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो क्या कहा, भक्ति के लिए हम मना नहीं करते, भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं, वही बात है। आप बचना चाहोगे तो बच पाओगे। अब आपको ही स्वाद चाहिए जीभ का, तो आपको कौन बचाएगा। फिर जब बीमार पड़ते हैं तब भी तो छोड़ते हैं, जब बीमारियां हो जाती हैं तरह तरह की तब भी तो छोड़ते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा युक्तियां रचो। अगर आपका ही खुद पे कंट्रोल नहीं है तो जो मर्जी करो, कोई मना नहीं है, जिसको जो करना है करे। लेकिन अगर कोई चाहता है फिर भी नहीं कर पा रहा तो बाबा के आगे रखिए, क्योंकि वातावरण घर का। अब बाबा कहते हैं कि तुम एक अकेले हंस, बाकी सारे बगुले हैं और रहना भी उन्हीं के साथ है, तो ऐसी आत्मा को तो सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो युक्तियां रख सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या है, युक्ति है। डॉक्टर ने मना किया है, ये क्या है,
अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं, ठीक है, मान भी रख देना है, रूडली बिहेव नहीं करना। हम तक तो करते नहीं किसी के साथ रूडली बिहेव, जो हमने आज तक किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिया। तो आप तो गृहस्थ में रह रहे हो, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, आप कैसे किसी के साथ रूडली बिहेव कर सकते हो? हम तो सबका मान रखते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते। बाबर रख ने तो रखा था, मैंने आपको बताया था ना कि एक बार कोई लाल रंग की क्या ले आया था, संदली की चादर ले आया था, भावना से प्यार था, पता था नहीं उस बहन को, तो बाबा ने उसका मान रखने के लिए उसको भी क्या किया, क्योंकि वो भावना का भूखा है, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो भगवान को भावना से प्यार से मनाए और उसकी बातों को रखें, आपका ही फायदा है। तो अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं, अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है, ठीक है। वो हर बात झूठ नहीं है जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो या खुद को बचा रहे हो, ठीक है। अब हमने तो ऐसे तो बहुत झूठ बोले, इसका मतलब 1 साल तक हमारी मदर ने हमको रखा, एक ही पता नहीं 2 साल तक ये कह करके कि नानी के घर दोनों नानी के घर रह रही है। पता तो उस दिन चला जब फादर खुद ही पहुंच गए, कहा यहाँ तो कोई सेंटर पे, बता रही हूँ आपको। तो ये तो ऐसे देखा जाए तो झूठ था, लेकिन हमारी भलाई के लिए इससे बड़ा सत्य कोई नहीं होगा, हमारे भविष्य के लिए सत्य कोई नहीं होगा। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत होती हैं बातें कि जो खुद को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने जैसे कोर्ट का एक दिन यहीं बैठ करके बोल दिया था कि मैं तो सर रास्ते में हूँ। सारी बात हर किसी को थोड़ी कह सकते हैं आप, खुद को बचाने के लिए, जबकि ज्ञान योग कर रहे हैं हम भगवान से जुड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों के सामने बहस करो ही मत जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो मैं किसी से नहीं बहस करती कोर्ट में, जो सीनियर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इन्हें बताने लगी तो क्या करेंगे ये, मुझे ही और समझा देंगे। तो इनके सामने तो चुप रहने में ही गुप्त मेहनत करो ना। आज तक भी किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत है गिराने वाले। आपको पता है कि सामने गिराने वाली कोई आत्मा, तो मैं उसके सामने अपनी बात कहूँ ही क्यों कि मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं तो बाहर का खाती नहीं, मैं किसी के हाथ का नहीं खाती, मैं क्यों कहूँ किसी को, कहूँ वहां पर जहाँ इसका कोई क्या समझे। तो आपको ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप इन बातों से सीख, कि आपके साथ भी तो बहुत है दुनिया में झमेले, तो ऐसे चुपचाप क्या करते जाओ, सबके साथ निभाते जाओ, और गुप्त रूप से हीरा फिर निकल के आएगा। कहेंगे अरे ये तो हमारे साथ रहती थी, ऐसी कितना मतलब इतनी ऊंची आत्मा, ऐसे आपको पता चलेगा आपका कि हमारे पड़ोस में रहती थी, इतना ज्ञान योग वाली आत्मा थी। तो आने दो वो समय, बाबा ने कहा था, ठीक है। तो गुप्त रूप से चलेंगे, बाबा ने कहा अपना बचाव करना है आपको, बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है, ठीक। तो जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार हो, ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखना, ठीक है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। दूसरी पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते हो तो बहुत युक्ति से चलना, सबका मान रखना, वही तो समझदार है, वही महान है। जो लड़ सके ना वही महान है। ये युद्ध ही तो चल रहा है कि आप अपने को बचा रहे हो अंदर में, तो ये युद्ध है, ठीक है, इसमें आपको जीतना है। तो वरदान दिया बाबा ने, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव।
बावली का बुराई में भी बुराई को नहीं देखना। कौन सा पाठ पढ़ना है? अच्छाई का पाठ पढ़ना है, ठीक है। तभी क्या कहलाएंगे? अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। चाहे सारी बात बुरी हो, ध्यान से सुन ले आप, चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। जो भी जीवन में हो रहा है, धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रही हो, इसीलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे, ठीक है। हर बात में क्या है? अच्छाई है। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। क्या रहना है? सदा प्रसन्न चित रहना है, तो वही है, वरदान ही स्लोगन है, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। तो आपको क्या करना है? हर बुरी बात में भी क्या ढूंढ लेनी है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो कल